राधे राधे। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। देव शयनी कहते हैं कि भगवान शयन में चले जाते हैं और भगवान कार्तिक मास में देवोत्थानी एकादशी को जग जाते हैं। ऐसे परमात्मा कभी सोता नहीं है, ना वो जागता है। वो सदैव एक रस है, सदैव एक स्वरूप है उसका। तो ये जो देव शयनी एकादशी है, इसमें फिर इनका नाम देव शयनी क्यों पड़ा और क्यों कहते हैं कि देवता सो जाते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति वर्क के बाद रेस्ट करता है। हमारे मनुष्यों को 1 साल होते हैं, उसमें देवताओं के हमारे कई महीनों में उनका 1 रात होता है, कई महीनों में 1 दिन होता है। जैसे 4-4 महीने का 1 रात होता है, हमारा 4 महीना, उनका 1 रात होता है। तो जो उनका 1 रात है, वो उस दिन रात को विश्राम में जाते हैं। और देवताओं का विश्राम ऐसा नहीं होता कि वो हम लोग जैसे सोते हैं। भगवान के लिए कहा गया है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भुजग शयनम, भुजग अर्थात जो सर्प पे शयन किया हुआ है, जो योग निद्रा में है। जो योग निद्रा है उसमें अचेत नहीं होता कोई भी, और जो सोता है वो अचेत हो जाता है। तो वह परमात्मा चेतना अवस्था में योग निद्रा में चला जाता है। उसी योग निद्रा को देव शयनी कहा जाता है, और वह परमात्मा सदैव योग निद्रा में रहता है। तो इस प्रकार से देव शयनी एकादशी को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जब उस समय योग निद्रा में जाते हैं तो उनके पार्षद शंखं च चक्रं च गदां च नंदकं सारंगं च धन्वा धृतविष्णुरूपं तं पुण्डरीकाक्षमुदारशक्तिं विष्णुं सदाहं शरणं प्रपद्ये। उनके जो पार्षद शंख चक्र गदा पद्म, ये पार्षद सब एक्टिव हो जाते हैं, भगवान के हर कार्य को संभाल लेते हैं और संभाले हुए हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे परमात्मा, आपका निवास मेरे अंदर भी है, आपका स्थान मेरे अंदर है, आप मेरे हृदय में, आप मेरे अंतःकरण में विश्राम लीजिए। मैं आपका मानसिक सेवा करूंगा, मैं आपका चिंतन करूंगा, जप करूंगा, ध्यान करूंगा और आपका दर्शन करूंगा। इस प्रकार उस परमात्मा को अपने हृदय स्थान में स्थापित करके और मानसिक सेवा, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, उनके सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, नील स्वरूप, नील वर्ण के हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं। आपके जो इष्ट हैं उनके स्वरूप का चिंतन करना है।
चिंतन के द्वारा उनको हम पंखा कर रहे हैं, उनके लिए इत्र फुलेल कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी धारणा करके भगवान का चिंतन करते हुए भगवान का नाम जप, मंत्र जप, ध्यान और मानसिक सेवा नित्य करना चाहिए। यह देवशयनी एकादशी जैसे ही होता है हमारे सन्यासियों का चतुर्मास लगता है, उसी दिन से 4 महीने के लिए वो 4 महीने कहीं नहीं जाते, एक ही स्थान पे रह करके भगवान की साधना करते हैं। क्योंकि चलेंगे तो ध्यान भी खंडित हो जाएगा उनका। तो ये जो ध्यान की प्रक्रिया है, इसीलिए चतुर्मास करते हैं कि एक जगह बैठ करके अपने राम में रम जाए, वो अपने राम के अंदर रमण करें, आनंद लें। तो इसीलिए चतुर्मास एक जगह में रुक के करते हैं और इसीलिए भगवान सभी के हृदय में विश्राम लेते हैं। इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। और देवशयनी में जो भी हमने साधना बताया, ऐसे साधना करने से भगवान का निकटतम भक्ति, प्रेम और सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान का अनुभव अपने हृदय में करते हैं साधक जन और उनका कृपा अनुभूति होती है। भगवान से अच्छे और गहरे संबंध बन जाते हैं, आत्मा आपका प्रकाशित होने लगता है। तो देवशयनी एकादशी में आप सभी इस प्रकार से साधना करें और भगवान की कृपा प्राप्ति करें। गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद। राधे राधे, राधे राधे।